हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम टू ब्लॉक स्प्रिंग प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। और आज के इस न्यूमेरिकल में टू ब्लॉक सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है। और मान लो ये एक स्मूथ ग्राउंड है। ठीक है। क्या है ये? एक स्मूथ ग्राउंड है। यहाँ पे ऐसे 2 kg का ब्लॉक और ये 4 kg का ब्लॉक। ठीक है। और ये मासलेस स्प्रिंग है। ठीक है। जो कि नेचुरल लेंथ पोजीशन में है। ठीक है। और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट वो 100 न्यूटन पर मीटर गिवन है। और क्या गिवन है, जब ये स्प्रिंग मेरा नेचुरल लेंथ पोजीशन में है तो 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। और 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड गिवन है। ठीक है। जब मेरा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है तब 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10, 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 20। ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है, इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन या कंप्रेशन फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम इलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो अब देखो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है। तो अब देखो जब मेरा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में होगा तो 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 गिवन है, 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 20 गिवन है। तो जब मेरा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में होगा जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तो मान लो इस दो ब्लॉक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो जब मेरा ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है तो देखो इस दो ब्लॉक सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये कितनी आएगी, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना, तो 4 इंटू में प्लस 20 प्लस 2 इंटू में माइनस 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। 4 प्लस 2 6, तो 20 तो के 80, 80 में से 20 गए 60, 60 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 10। ठीक है। और अब ये देखो जब मेरा ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा या कंप्रेस होगा तो इस पूरे सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 आएगा। वो कैसे, एम जी 20 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन कैंसल, एम जी 40 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन 40 न्यूटन कैंसल। तो जब मेरा स्प्रिंग चाहे इलोंगेट हो या कंप्रेस हो, ठीक है, तो इन ब्लॉक्स पे जो स्प्रिंग फोर्स आएगा वो इक्वल एंड अपोजिट आएगा। चाहे तो ऐसे और ऐसे कब आएगा, जब मेरा स्प्रिंग इलोंगेट होगा। और जब मेरा स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे आएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो चाहे स्प्रिंग इलोंगेट होगा या कंप्रेस होगा, तो ये बात पक्की है इस सिस्टम पे नेट फोर्स वो क्या रहेगा, 0। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू ब्लॉक सिस्टम वो क्या रहेगा, 0। ठीक है। तो अब देखो जब मेरा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये आई है प्लस 10, और इस टू ब्लॉक सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 रहेगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू ब्लॉक सिस्टम वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब कितनी रहेगी, प्लस 10 कांस्टेंट। ठीक है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगी, कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। ये किसकी वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी।
मतलब इस पूरे न्यूमेरिकल में इस दो ब्लॉक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास राइट की तरफ चलेगा 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। और मुझे यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम इलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। तो इसको देखो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो अब देखो, जो ये सेंटर ऑफ मास है ना, जो कि इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं मैं, ब्लॉक्स की नहीं। तो देखो, सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ जाओ, चीटी बनकर सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ जाओ। चीटी बनकर सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर इस टू ब्लॉक सिस्टम के मोशन को ऑब्जर्व करना है। अब हमें ब्लॉक्स के मोशन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो अब देखो, हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठे हुए हैं चीटी बनकर, और इन दो ब्लॉक्स के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर चीटी बनकर बैठे हुए हैं, तो हमें सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे ही नजर आएगा। तो एक तरह से हमने सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे कर लिया, ठीक है। वैसे वास्तविकता में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, लेकिन हमने क्या किया, सेंटर ऑफ मास के ऊपर चीटी बनकर बैठ गए। तो हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठे हुए हैं ना, तो हमें तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे नजर आएगा। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास को हमने रेस्ट पर कर लिया, और सेंटर ऑफ मास के ऊपर चीटी बनकर इन दोनों ब्लॉक्स के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा मैं अब, ठीक है। तो अब देखो, ये 2 kg और ये मेरा स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पोजीशन में अभी, ठीक है, ये 4 kg। तो अब देखो, सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर मैं इन दोनों ब्लॉक्स के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है। और मुझे यह पता है सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और देखो, जब ये मेरा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, तो 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड, और 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर इन दोनों ब्लॉक्स के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा। अब मेरा ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, ठीक है। तो अब देखो, सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे आएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर दोनों ब्लॉक्स के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं ना, तो सेंटर ऑफ मास तो मैंने एक तरह से रेस्ट पे कर लिया, वैसे है नहीं रेस्ट पे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वास्तविकता में सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। लेकिन इस न्यूमेरिकल को मैं कैसे सोल्व करने जा रहा हूं, सेंटर ऑफ मास के ऊपर चीटी बनकर बैठ के दोनों ब्लॉक से मोशन को ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है। तो एक तरह से सेंटर ऑफ मास तो हमें रेस्ट पे ही नजर आएगा, क्योंकि हम खुद चीटी बनकर सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठे हुए हैं। तो सेंटर ऑफ मास को देखेंगे, हमें सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही बैठे हुए हैं, तो हमें तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे नजर आएगा। तो एक तरह से हमने सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे कर लिया, और सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर दोनों ब्लॉक्स के मोशन को ऑब्जर्व करना है। तो अब देखो, 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस डायरेक्शन में 10 है, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में 20 हो जाएगी यूजिंग रिलेटिव मोशन, ठीक है। क्योंकि सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना। तो जब मेरा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, तो 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस डायरेक्शन में 10 है, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास यूजिंग रिलेटिव मोशन 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 20 हो जाएगी, और 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में 20 है, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास यूजिंग रिलेटिव मोशन 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 10, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो,
हमने सेंटर ऑफ मास को एक तरह से रेस्ट पे कर लिया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर दोनों ब्लॉक्स के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रहे, इस न्यूमेरिकल में हमें सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर दोनों ब्लॉक्स के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरा ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। ठीक है, तो अब देखो, जब मेरा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 2 केजी ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 20 आई, 4 केजी ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 आई। तो अब ये स्प्रिंग इलोंगेट होना शुरू होगा। ठीक है, तो मान लो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन आ गई अब। ठीक है, जब 2 केजी ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और 4 केजी ब्लॉक भी साइमल्टेनियसली एक मोमेंट पे रेस्ट पे आएगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, 2 केजी ब्लॉक मान लो इस डायरेक्शन में x1 चला, 4 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में x2 चला। ठीक है, तो इस स्प्रिंग में ये मैक्सिमम इलोंगेशन है कितनी, x1 प्लस x2। अब मेरा स्प्रिंग मैक्सिमम इलोंगेटेड है, मैक्सिमम इलोंगेशन है स्प्रिंग में कितनी, x1 प्लस x2। जब मेरे ये दोनों ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एक मोमेंट के लिए साइमल्टेनियसली रेस्ट पे आएंगे। ठीक है, तो अब देखो, सेंटर ऑफ मास तो हमने रेस्ट पे कर रखा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर दोनों ब्लॉक्स के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठा हूं चीटी बनकर, तो उस चीटी को तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही आएगा, तो हमने सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे कर रखा है। ठीक है, तो देखो, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, 2x1 इज इक्वल टू 4x2, तो यहां से x1 आ गया 2x2। ठीक है, अब देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। जब मेरा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम वो कितनी आएगी, इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर नहीं होगी क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 केजी ब्लॉक प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 केजी ब्लॉक। तो हाफ m2 20 का स्क्वायर 400 प्लस हाफ m4 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू। अब देखो, जब मेरा स्प्रिंग मैक्सिमम इलोंगेटेड पोजीशन में होगा तो दोनों ब्लॉक्स एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएंगे साइमल्टेनियसली विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इस मैक्सिमम इलोंगेटेड पोजीशन में सिस्टम के मैकेनिकल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम वो क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 केजी 0, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 केजी 0। तो सारी की सारी इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ के कितना की बना 100 x1 प्लस x2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये 400 हो गया और ये 200 हो गया, 400 प्लस 200 600। ठीक है, और ये कितना हो गया यहां से 50। ठीक है, और ये 0 से 0 कैंसल, तो x1 प्लस x2 का स्क्वायर ये कितना आएगा 12। तो x1 प्लस x2 ये कितना आ गया √12 और ये आएगा 3.46। ठीक है, x1 की वैल्यू 2x2 यहां पे पुट कर दो तो 3x2 आ गया 3.46, तो x2 आ जाएगा 1.154 मीटर और x1 आ जाएगा 2x2 मतलब 2.3 मीटर। ठीक है, तो x1 प्लस x2 भी निकल चुका है, मतलब मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग x1 प्लस x2 ये कितनी आई 3.46 मीटर। ठीक है, और x1 2.3 मीटर, x2
x2 है 1.154 मीटर, ठीक है, 1.154 मीटर। तो देखो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितनी आएगी, ये 3.46 मीटर, जो कि फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। और अब देखो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, अब ये 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में चलेगा, 4 kg ब्लॉक है इस डायरेक्शन में, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, दोनों ब्लॉक्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट रहेगी, ठीक है, तभी तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आएगा। हमने सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे कर लिया था ना। तो अब देखो ये कुछ ऐसी पोजीशन आएगी, अब क्या होगा, स्प्रिंग कम इलोंगेट होना शुरू होगा, 4 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये 2 kg ब्लॉक और ये 4 kg ब्लॉक, तो 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अब इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड होगी। 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अब इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड होगी, और सेंटर ऑफ मास को तो हमने रेस्ट पे कर ही रखा है, ठीक है। तो अब मेरा ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में आया है, ठीक है। एक तो यहाँ पे था नेचुरल लेंथ में, और एक मैक्सिमम इलोंगेशन थी, फिर स्प्रिंग कम इलोंगेट होना शुरू हुआ, फिर स्प्रिंग क्या आया, नेचुरल लेंथ में। तो जब स्प्रिंग अब दोबारा नेचुरल लेंथ पोजीशन में आएगा, तो अब 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम इस डायरेक्शन में 20 होगी, 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम इस डायरेक्शन में 10 होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा ना, ठीक है, 2 kg 4 kg विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, दोनों ब्लॉक्स साइमल्टेनियसली रेस्ट पे आएंगे, ये बात ध्यान रहे। अब ये मेरा स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन में है, ठीक है, तो 2 kg भी रेस्ट पे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, 4 kg भी रेस्ट पे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास को तो हमने रेस्ट पे कर ही रखा है, ठीक है। तो मान लो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक बात करूं, तो 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में मान लो x3 चला, ठीक है, और इस पोजीशन से मतलब नेचुरल लेंथ पोजीशन से मैक्सिमम कंप्रेस्ड पोजीशन की बात करूं, 4 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में मान लो कितना चला, x4, ठीक है। अब मेरा ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट में है, ठीक है, और मैक्सिमम कंप्रेशन कितनी आएगी इस स्प्रिंग में, सीधी सी बात है x3 प्लस x4, ठीक है, x3 प्लस x4, ठीक है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन इस स्प्रिंग में आएगी x3 प्लस x4। अब x3 प्लस x4 मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ये कैसे फाइंड आउट करें, अगेन यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो अगेन। तो जब मेरा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में होता है, तो कोई इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर होगी नहीं, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की नेचुरल लेंथ पोजीशन में, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम है 2 kg की काइनेटिक एनर्जी प्लस 4 kg की काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m2 20 का स्क्वायर 400 प्लस हाफ m4 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू मैक्सिमम कंप्रेस्ड स्टेट में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। देखो मैक्सिमम कंप्रेस्ड स्टेट में दोनों ब्लॉक से विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आए, तो दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, लेकिन इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर होगी ना, हाफ के x3 प्लस x4 का स्क्वायर, सही है।
तो अब देखो 2 से 2 कैंसल, 2 दूनी 4, तो 100 दूनी 200 प्लस 400 600, ठीक है। और ये 50, 0 से 0 कैंसल, तो यहां से देखो x3 प्लस x4, ये कितना आ गया √12, और जो कि कितना आएगा 3.46 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम इलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन सेम होंगी। स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितनी आई थी x1 प्लस x2, 3.46 मीटर आई थी, और इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितनी आई है x3 प्लस x4, इतनी ही आई है। तो इसका मतलब इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन सेम आएंगे, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास को तो हमने रेस्ट पे कर ही रखा है, तो इसका मतलब 2x3 किसके बराबर होगा 4x4 के बराबर, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, 2x3 इज इक्वल टू 4x4, तो इसका मतलब x3 कितना आ गया 2x4, ठीक है। और x3 प्लस x4 3.46 है, तो x3 की जो ये वैल्यू है ना 2x4, ये यहां पे पुट कर दो, तो 3x4 ये किसके बराबर आ जाएगा 3.46, तो x4 किसके बराबर आ जाएगा यहां से 1.154 के बराबर, और x3 किसके बराबर आएगा 2 इंटू में x4, 2 इंटू में 1.154, तो ये आएगा 2.3 मीटर के बराबर, ठीक है। तो अब देखो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, अगर मैं इन दोनों ब्लॉक्स के मोशन की बात करूं, तो सेंटर ऑफ मास के विद रिस्पेक्ट टू इन दोनों ब्लॉक्स के मोशन की बात करूं, तो वो कुछ ऐसा मोशन होगा, ठीक है। क्योंकि सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर मैं दोनों ब्लॉक्स के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं ना, तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर मैं चींटी बनकर बैठकर दोनों ब्लॉक्स के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो सेंटर ऑफ मास तो मुझे रेस्ट पे ही नजर आएगा, क्योंकि मैं खुद सेंटर ऑफ मास के ऊपर चींटी बनकर बैठा हूं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे कर लिया। तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर जब मैं चींटी बनकर बैठूंगा ना, तो इन दोनों ब्लॉक्स के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा, तो इन दोनों ब्लॉक्स का मोशन कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन, नेचुरल लेंथ, मैक्सिमम इलोंगेशन, फिर नेचुरल लेंथ, फिर मैक्सिमम कंप्रेशन, ऐसे, ठीक है। और ये मीन पोजीशन होगी 4 kg ब्लॉक की, 2 kg ब्लॉक की मीन पोजीशन ये होगी। ये दोनों ब्लॉक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन दोनों ब्लॉक्स परफॉर्म करेंगे, पर ध्यान रहे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मतलब जब मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर चिट्टी बनकर बैठकर दोनों ब्लॉक्स के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा ना, तो इन दोनों ब्लॉक्स का कुछ ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन नजर आएगा मुझे, ठीक है। और 2 kg ब्लॉक के एसएचएम का एम्पलीट्यूड वो क्या होगा, x1 बोल दो या x3, देख सकते हो x1 और x3 बराबर आए हैं, तो 2 kg ब्लॉक के सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड वो कितना होगा, x1 बोल दो या x3, और वो कितना होगा 2.3 मीटर, ठीक है। और 4 kg ब्लॉक के सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड वो x2 बोल दो या x4 बोल दो, ठीक है। मतलब 1.154 मीटर। और ये ध्यान रहे सेंटर ऑफ मास के ऊपर जब मैं चींटी बनकर बैठ के दोनों ब्लॉक्स के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मुझे कुछ ऐसा मोशन नजर आएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन, नेचुरल लेंथ, फिर मैक्सिमम इलोंगेशन, नेचुरल लेंथ, मैक्सिमम कंप्रेशन, नेचुरल लेंथ, मैक्सिमम इलोंगेशन। तो दोनों ब्लॉक्स मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे कुछ ऐसे, अबाउट देयर मीन पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बात कर रहा हूं मैं, चींटी बनकर सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर दोनों ब्लॉक्स का मोशन कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। और देखो सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर
दोनों ब्लॉक्स का मोशन कुछ ऐसा नजर आया ना मुझे, मतलब दोनों ब्लॉक्स का सिंपल हार्मोनिक मोशन नजर आएगा अबाउट देयर मेन पोजीशंस। ठीक है, अब देखो सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना, और सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर दोनों ब्लॉक्स का कुछ ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन नजर आया मुझे अबाउट देयर इंडिविजुअल मेन पोजीशंस। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस टू ब्लॉक सिस्टम का मोशन ऑब्जर्व करूं तो वो कैसा नजर आएगा। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, एक केंचुआ चलता हुआ नजर आएगा आगे की तरफ। ठीक है, क्योंकि खुद देखो सेंटर ऑफ मास के ऊपर चीटी बनकर बैठ के दोनों ब्लॉक्स का मोशन कुछ ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन नजर आ रहा है, दोनों ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं अबाउट देयर इंडिविजुअल मीन पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम टू ब्लॉक सिस्टम के मोशन की अगर मैं बात करूं तो कैसा नजर आएगा, कुछ ऐसा आगे की तरफ राइट की तरफ केचुआ चलता हुआ नजर आएगा, ऐसा लगेगा। ठीक है, और मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन इस स्प्रिंग में वो कितनी आएगी, 3.46 मीटर। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।